हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैश मेमोरी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कैश मेमोरी क्या है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हमने जाना था। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैश मेमोरी कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी के बारे में बात करेंगे। साथ ही कैश मेमोरी कैसे काम करती है और इसके क्या क्या एडवांटेजेज है, क्या क्या नुकसान है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैश मेमोरी कितने तरह की होती है। कैश मेमोरी 3 टाइप्स की होती है। इसे लेबल्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट होता है L1 कैश, जिसे हम प्राइमरी कैश भी कहते हैं। सेकेंड होती है L2 कैश, जिसे सेकेंडरी कैश कहा जाता है। और थर्ड होती है L3 कैश, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं L1 कैश यानी प्राइमरी कैश के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि ये फास्ट स्पीड होती है, यानी कि जो स्पीड इसकी होती है बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही ये तेज़ गति से काम करती है। डेटा जो एक्सेस होता है बहुत ही फास्टली वर्क करता है, जिसकी वजह से इसमें समय भी कम लगता है। सेकेंड पॉइंट है स्मॉल साइज, यानी कि इसके साइज जो है बहुत ही कम होती है, यानी कि 2 KB से 64 यानी 2 KB से लेकर 64 KB के बीच जो है इसकी साइज होती है। और लास्ट है इनसाइड द CPU, और यह जो L1 कैश होती है CPU के अंदर होता है, तो इसकी स्पीड फास्ट होती है। यह स्मॉल साइज की होती है और इसकी वजह से स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें जो है डेटा जो है ज़्यादा मात्रा में स्टोर नहीं हो पाता है। इसकी यूज की बात करें तो हाल ही में यूज की गई इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, यानी कि जो भी आप रिसेंटली काम किए हैं, वर्क किए हैं, तो वो जो रिसेंटली काम की है वो जो डेटा होती है रिसेंटली यूज की गई, वो ही जो जल्दी में यूज की गई होती है वो डेटा जो है स्टोर होती है L1 कैश मेमोरी में। सेकेंड है L2 कैश। L2 कैश की स्पीड जो है L1 के मुकाबले स्लो होती है। L1 की जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है, लेकिन L2 कैश की जो स्पीड होती है L1 के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसकी स्पीड जो है बहुत ही स्लो होती है। सेकेंड पॉइंट, L2 कैश की जो साइज है L1 के मुकाबले ज़्यादा होती है। L1 की साइज जो है बहुत ही कम होती है। कितनी होती है? 2 KB से लेकर 64 KB के बीच थी, लेकिन L2 कैश की जो साइज है L1 से ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी साइज जो है L1 से बड़ी होती है। तो इसमें जो है L1 के कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी साइज क्या होती है? 256 KB से 512 KB तक होती है। लेवल 2 कैश मेमोरी CPU के अंदर और बाहर कहीं भी मौजूद हो सकती है, और इसमें जो है लेवल 2 जो है CPU के अंदर हो या बाहर कहीं भी अवेलेबल हो सकती है। इसकी यूज की बात करें तो यह प्रोसेसर को आवश्यक संग्रहित जानकारी बिना किसी रुकावट या देरी के प्रदान करती है। L2 कैश की जो यूज होती है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डेटा स्टोर होती है, वो बिना किसी इंटरप्शन के या बिना किसी डिले के जो है वो प्रोसेसर को यानी कि CPU को डेटा जो है प्रोवाइड करती है। कौन करती है? L2 कैश मेमोरी करती है। लास्ट बात करते हैं L3 कैश, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। L3 मेमोरी की जो स्पीड है L1 और L2 से बहुत कम होती है। फास्ट स्पीड किसकी होती है? सबसे फास्ट स्पीड L1 की होती है, उसके बाद L2 की होती है, और सबसे कम स्पीड जो लास्ट है वो L3 की होती है। तो L3 में जो है L3 जो है डेटा एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत ही कम होती है। सेकेंड पॉइंट है कि L3 कैश मेमोरी की साइज L1 और L2 से ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 1 MB से 8 MB तक की होती है। L1 की जो साइज है बहुत ही कम थी, उससे बड़ी साइज L2 की थी, और L3 की साइज जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो L3 में जो डेटा स्टोर होंगे वो ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है कंपैरिजन टू L1 और L2 से, क्योंकि इसकी साइज आप देख रहे हैं 1 MB से 8 MB तक की होती है, जो कि L1 की और L2 की साइज से बहुत ज़्यादा है।
थर्ड पॉइंट है लेवल 3 कैश मेमोरी जो है सभी सीपीयू में अवेलेबल जो है नहीं होता है। इसकी यूज क्या है, इस मेमोरी का यूज L1 कैश और L2 कैश की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो L3 का जो यूज है L1 कैश एंड L2 के कैश के जो मेमोरी है उसकी स्पीड को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसके वर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। ये तो थी कि कैश मेमोरी कितने तरह की होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी किस तरह से काम करती है। ये तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैश मेमोरी जो है वह सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में अवेलेबल होती है। इन दोनों के बीच में रहकर अपना काम करती है। कोर क्या होते हैं, कोर जो है एक सीपीयू को फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, यानी कि सीपीयू जो है जितनी ज़्यादा पावरफुल होता है उतनी ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ कोर जो है उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये जो है सीपीयू को ज़्यादा स्पीड से काम करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। अभी आपने जाना कि कैश मेमोरी जो है 3 तरह की होती है, L1, L2 और L3। तो जैसे जब भी कोई इनपुट यूजर द्वारा कंप्यूटर को मिलता है, जैसे हम कोई भी कुछ भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर को, तो वह इनपुट जो है सीधा कंप्यूटर के दिमाग प्रोसेसर के पास जाता है, यानी कि वो इनपुट जो है उस सीपीयू के पास जाता है। अब सीपीयू क्या करता है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसके डेटा इंस्ट्रक्शन को कैश मेमोरी में ढूंढना शुरू कर देता है कि जो यूजर ने इनपुट किया है उससे रिलेटेड जो डेटा इंस्ट्रक्शन है वो डेटा इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, सीपीयू कैश मेमोरी में खोजना शुरू करता है। तो कैश मेमोरी यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले सीपीयू जो है उस डेटा इंस्ट्रक्शन को L1 कैश मेमोरी में ढूंढना शुरू करता है। L1 कैश मेमोरी में डेटा इंस्ट्रक्शन अगर मिल जाता है तो वह जो है डेटा इंस्ट्रक्शन सीपीयू को फॉरवर्ड कर देता है। L1 में अगर वो डेटा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तो L1 कैश मेमोरी जो है उस डेटा इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को फॉरवर्ड कर देता है, जिससे कि समय की काफ़ी बचत होती है। अगर वह डेटा इंस्ट्रक्शन L1 कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो फिर उस डेटा को L2 कैश मेमोरी में ढूंढना शुरू कर देता है, और L2 में मिलता है तो L2 अगेन फिर फॉरवर्ड कर देता है सीपीयू को। अगर L2 में वो डेटा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो उसे जो है L3 में डेटा इंस्ट्रक्शन को खोजना शुरू कर देता है। तब सीपीयू के सपोर्ट में एक लगी हुई मेमोरी कंट्रोल चिप होती है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जो कि एक मैनेजर का काम करती है। तो इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करे। तो इसके लिए मेमोरी कंट्रोलर सीपीयू के थ्रू जो डेटा को जो है रैम में ढूंढना शुरू करता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा को ढूंढता है। अगर मान लीजिए वो डेटाबेस रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, तब वो अगेन जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क में ढूंढता है। और हम सभी जानते हैं कि हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा उसकी प्लेट पे स्टोर रहता है, जो कि वह डेटा जो है रीड एंड राइट होता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो हार्ड डिस्क में जो स्टोर इंफॉर्मेशन होती है वहाँ से वो जो है रैम को भेजता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में वहाँ से वो डेटा इंस्ट्रक्शन जाती है। प्राइमरी मेमोरी से फिर वो L3 को ट्रांसफ़र करता है, L3 से L2 को ट्रांसफ़र होता है, और L2 जो है L1 को ट्रांसफ़र करता है, और फिर जो है वो CPU के पास डेटा इंस्ट्रक्शन को देता है। तो लेकिन ऐसे तो हार्ड डिस्क से सारी डेटा मिल जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क से CPU को जो डेटा मिलती है उसमें समय जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो समय ज़्यादा लगने की वजह से जो इसकी स्पीड होती है वो भी स्लो हो जाती है, यानी डेटा प्रोसेसिंग करने में जो समय होता है वो समय जो है ज़्यादा लग जाती है और इसकी स्पीड जो है कम करती है। तो उतनी वर्क कैपेसिटी जो है इसकी सही नहीं हो पाती है। तो कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी में डेटा फ्लो के दौरान जो भी लगने वाला समय होता है, तो इसकी जो एक्सेसिंग टाइमिंग होती है उसको कैश मेमोरी जो है कम करता है। तो इसके लिए जो है सीपीयू में कैश मेमोरी को इसमें जो है एक्सेस टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए सीपीयू में कैश मेमोरी के कंसेप्ट
को यूज किया गया है। एक पॉइंट और है कि अगर डेटा किसी भी कैश मेमोरी का मतलब कि L1, L2 एंड L3, ये तीनों कैश मेमोरी में अगर डेटा इंस्ट्रक्शन कोई भी डेटा मिल जाती है तो उसे हम कैश हिट कहते हैं। अगर किसी भी कैश मेमोरी L1, L2 एंड L3 इन तीनों में अगर कोई डेटा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं तो उसे हम कैश मिस कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए जो है एक्सेस टाइम ज़्यादा न लगे, इसलिए कैश मेमोरी में इसलिए सीपीयू में जो है कैश मेमोरी के कंसेप्ट को यूज किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम पहली बार कंप्यूटर को ऑन करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तब कैश मेमोरी में जो है वो डेटा जो है अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सीपीयू जो हार्ड डिस्क ड्राइव से जो है सीधे डेटा को गेन करता है। लेकिन जब एक बार कोई प्रोग्राम ओपन हो जाता है तब बाद में जब भी आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सीपीयू जो है उस डेटा को कैश मेमोरी या रैम से अगेन डेटा को एक्सेस करता है, जिसकी वजह से समय की बचत होती है और फास्ट स्पीड भी काम करता है। तो इस तरह से कैश मेमोरी जो है अपना काम करती है। चलिए अब जल्दी से इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट, इसका फ़ायदा ये है कि कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है। ये तो आप समझ चुके हैं, सबसे फास्ट मेमोरी है कैश मेमोरी। सेकेंड पॉइंट, ये मेमोरी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को कम समय में एग्जीक्यूट करती है क्योंकि ये फास्ट वर्क करती है, फास्ट स्पीड होती है, इसलिए इसमें समय भी कम लगते हैं। थर्ड पॉइंट, सीपीयू की जो वर्क कैपेसिटी है इसके बढ़ाने को काम करता है। फोर्थ है, कैश मेमोरी होने से एक फ़ाइल को दिखाने के लिए डिवाइस को बार बार फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जब भी कोई सेम डेटा इनपुट करते हो तो वो जो है फटाफट से ये कैश मेमोरी से डेटा को गेन करता है, जिसकी वजह से एक ही फाइल को बार बार बनाने की से ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके नुकसान क्या है? फर्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की कंपैरिजन में काफ़ी महंगी होती है, यानी कि कैश मेमोरी जो है वो काफ़ी महंगी होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से, और महंगी होने की वजह से ही कैश मेमोरी की जो साइज है वो छोटी होती है। सेकेंड पॉइंट, इसके स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है बिकॉज इसकी साइज कम होती है। थर्ड पॉइंट, यह डेटा टेम्पररी रूप से स्टोर होता है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। जो हमने रिसेंटली यूज किया है डेटा, वो डेटा जो है इसमें स्टोर होते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंप्यूटर बंद होते ही इसमें स्टोर जो डेटाबेस होते हैं, डेटा इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं। यानी कि कैश मेमोरी जो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि जब इसमें जो भी हमने काम कर रहे हैं, जब भी पावर ऑफ होता है तो कंप्यूटर बंद होते ही इसमें डेटा जो है अपने आप जो है वो डिलीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैश मेमोरी का यह टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। कैश मेमोरी से रिलेटेड हमने आपको जितनी भी जानकारियाँ दी है, आई होप आपके लिए यह हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।